के गालियां सुनते हैं, बाहर निकलकर सांगा की बात करते हैं, चंद्रशेखर जी का अपमान होता है। मैं समझता हूँ आज की तारीख में चंद्रशेखर से बड़ा नेता, जमीनी नेता कोई पैदा नहीं हुआ। जब ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, आनंद मोहन खड़े हुए, मैंने कहा कि अपने साथियों का बलिदान दिया। अनंत पाल के बाद कोई तोमर आई थी और दिल्ली की शासक बने थे, आपने नहीं समझे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। पूर्व सांसद आनंद मोहन के एक बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। आपको याद होगा, उन्होंने जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा था और कहा था कि जो झोली भर कर जाएगा उसे ही विधायक का पद, टिकट, मंत्री पद मिलेगा। उनका ये बयान अभी बिहार की राजनीति में चल ही रहा था, तो एक और भाषण के जरिए आनंद मोहन ने तीखा प्रतिक्रिया दी है, तीखा बोल बोले हैं, जिसके बाद लगातार बिहार की राजनीति गर्मा जाएगी। आपको बता दें कि इस बार उनके निशाने पर संजय झा, लल्लन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है। पहले हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो पर नजर डालिए। जब संवर्धों का सवाल होता है तो आनंद मोहन खड़े होते हैं, मुकदमा लेते हैं, जेल जाते हैं, साथियों का बलिदान देते हैं। लेकिन जब पद्मावती का सवाल आता है तो हम अकेले क्यों? ये मेरा सवाल है आप तमाम लोगों से कि तब ये गर्दी सेना ही क्यों खड़ी होगी, तब ये क्षत्रिय महासभा ही क्यों खड़े होते हैं, तब कोई राजपूत महासभा ही क्यों खड़ा होता है, तब आप अकेले क्यों हो जाते हैं और उधर से गालियां दी जाती है। फुल्लन देवी से तुलना होती है रानी पद्मावती। जरा ये सब भी हमको आपको समझने की जरूरत है, ये विचारणीय मुद्दे। साथियों, जब राणा सांगा को गालियां दी जाती है सदन में, तब बाकी के लोग तो चुप रहते ही रहते हैं। हमारे भी योद्धा लोग जो बाहर निकलकर गाली सुन के आते हैं, सांगा यात्रा निकालते हैं। ऐसे लोग वहां बैठ के गालियां सुनते हैं, बाहर निकलकर सांगा की बात करते हैं। हमने कहा कि ठाकुर का कुआं का सवाल आता है, तब सिर्फ हम ही लोग को क्यों बोलना पड़ता है, हम ही लोग सामने क्यों आते हैं और लोग चुप क्यों लगा जाते हैं। चंद्रशेखर जी का अपमान होता है। मैं समझता हूँ आज की तारीख में चंद्रशेखर से बड़ा नेता, जमीनी नेता कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन चंद्रशेखर जी को गालियां दी जाती है, कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा गालियां दी जाती है। सामने बैठा रहता है, उसको कहता तेरा बाप, ये शब्द होता है। नीरज जी बैठे होते हैं, तेरा बाप ऐसे कहकर के बोला जाता है। और चंद्रशेखर जी को गालियां दी जाती है, राणा सांगा को गालियां दी जाती है। ठाकुर का कुआं लेकर के जंगल राज का प्रवक्ता आता है। जब ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, आनंद मोहन खड़े हुए, मैंने कहा कि अपने साथियों का बलिदान दिया। खेत खलिहान लूट रहे थे, ये जनेऊ काटे जा रहे थे, जाति पूछकर अपमान किया जा रहा था, मंदिरों में घुसकर भूख से टीके मिटाए जा रहे थे। साथियों, तब आनंद मोहन मंत्री पद को लात मारकर जंगल राज के खिलाफ खड़ा हुआ। लेकिन जंगल राज का एक प्रवक्ता मनोज झा जब पूरे समाज को गाली देता है, तब बाकी के लोग आनंद मोहन पर ही टूट पड़ते हैं। यह क्यों होता है? क्यों नहीं इन बातों से ऊपर उठते हैं? तो साथियों, ये सब जो चालाकी भरा ये देश की राजनीति है, इसको भी समझने की जरूरत है। सिर्फ हम ही बलिदान नहीं देंगे, सिर्फ लड़ने की जिम्मेवारी यूजीसी हो, जातीय जनगणना हो, आरक्षण हो, इन तमाम बातों पर सिर्फ हम ही को लड़ने का ठेका हम ही ने नहीं लिया है। आप आगे बढ़ो, इसलिए कि शासन में आप ज्यादा भागीदार हो। इसलिए कि आज पटना से लेकर दिल्ली, और दिल्ली में कितनी बड़ी मूर्खता है, बोलेंगे तो लग जाएगा आप लोगों को। आनंद पाल के बाद कोई आयुषी तोमर आई थी ना, मुख्यमंत्री जो हुई, आतिशी तोमर आई। उप मुख्यमंत्री कौन थे? मनीष सिसोदिया। आपने उस चालाकी को समझे बगैर अपने ही राज को पैरों तले रौंद दिया।
ये समझदारी डेवलप करना होगा कि अनंत पाल के बाद कोई तोमर आई थी और दिल्ली की शासक बनी थी। आपने नहीं समझे जी जी इस अर्थ को? आपने नहीं समझा कि उस आप हो कि बाप हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन चचा हो कि माँ हो, कौन पार्टी थी वो नहीं जानते हैं, लेकिन उस पार्टी में मनीष सिसोदिया थे, उस पार्टी में आतिशी तोमर थी, उस पार्टी में आज भी संजय सिंह कहार है। ये जब उनकी बारी आएगी तो एकजुट हो जाए। तो साथियों, मैं आप तमाम लोगों को कहूंगा कि इन सब बातों को समझने की जरूरत है। थोड़ा राजनीतिक तौर पर हम प्रबुद्ध बने, ये मेरा आग्रह है। मैं आपसे बहुत लंबी बातचीत नहीं करूंगा। आज मैं कोई अभी कुछ हमने सवाल उठाए, अपने हक की बात उठाई। हमने कहा कि हमारे ही समाज से शिष्य छोड़े गए, हम पर छोड़े गए। आज आपको समझना होगा कि आनंद मोहन क्यों गए। 16 साल निर्दोष, बिना किसी गुनाह के, वो गुनाह जो मैंने किया ही नहीं, 16 साल इस अपनी पूरी जवानी जेल में गुजारनी पड़ी। क्यों? इसलिए कि आप में से कोई निकलेगा आनंद मोहन की तरह ताकतवर, आनंद मोहन की तरह संगठन करता, आनंद मोहन की तरह सच और समाज की बात करने वाला, उसको घेरा जाएगा, उसको फंसाया जाएगा। जहां भी देश के अंदर जहां भी अन्याय अनाचार हुआ, समाज के ऊपर ही नहीं, हमने कभी जुल्म को जातियों में बांटा नहीं। लेकिन साथियों, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, समूह के, चाहे सवर्ण हो और चाहे स्वजातीय हो, हम लोगों ने पुरजोर अपनी ताकतवर लड़ने का काम किया। आज आनंद मोहन जेल में गए। अगर 1 लाख लोग भी पटना के गांधी मैदान में जमा हो जाते और कहते कि आनंद मोहन निर्दोष है, तो मैं समझता हूं शासन की पतलून गीली हो जाती और आनंद मोहन को छोड़ना। लेकिन हर सवाल पर खड़ा होने वाले आनंद मोहन जब जेल जाते हैं तो उसके सवाल पर आप खड़े नहीं होते, तब फिर इन समारोहों का कोई मतलब नहीं है। मैं अपना उदाहरण नहीं देता, लेकिन एक उदाहरण मैं इसलिए अपनी तरफ से बोल रहा हूं आप सबको कि ये सब सोचने और समझने की जरूरत। आप में लोग घेरे जाते हैं, आप में लोग मिटाए जाते हैं। हम सबको सजग रहना है, सचेत रहना है, ज्यादा कुछ नहीं। आप आज एक बात मैं बोल दूं कि हमको लड़ने का हक किसी को नहीं। देखा आपने किस तरीके से आनंद मोहन ने सवाल उठा दिया। दरअसल मुद्दा था यूजीसी कानून को लेकर। उन्होंने कहा क्या सिर्फ आनंद मोहन स्वर्ण है, क्या नितिन नवीन स्वर्ण नहीं है, या फिर ललन सिंह या फिर संजय झा, तो वो लोग क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्या सिर्फ आनंद मोहन के मुंह में जबान है और बाकी नेताओं के मुंह में जबान नहीं है, जिसको लेके लगातार बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होंगी? अब देखना होगा आनंद मोहन के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में और क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।